जल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसका सबसे बड़ा स्रोत भूजल है। इसके बेहिसाब इस्तेमाल से भूजल का स्तर लगातार घटता जा रहा है। बारिश के समय भूजल का स्तर बढ़ता तो है, पर हम भी इस जल स्तर को बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं। घर की छत पर बारिश का पानी नाली में बहकर बर्बाद हो जाता है। इसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं। रिचार्ज पिट एक बहुत अच्छा माध्यम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। रिचार्ज पिट कैसे बनाया जाता है, इसकी जानकारी के लिए चलिए मिलते हैं समाधान पर्यावरण के श्री अरुणेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी से। नमस्कार श्रीवास्तव जी। नमस्कार नमस्कार। मैं आपके पास में रिचार्ज पिट कैसे बनाया जाता है इसकी जानकारी के लिए आ रहा हूँ। जी बैठिए। तो वर्षा जल की रिचार्जिंग की बात आज हम करेंगे, जिसमें एक पिट बनाकर हम लोग छतों का पानी को सीधे ज़मीन के अंदर ले जाते हैं और इस प्रक्रिया में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। हम वहाँ आपको लेकर चलते हैं। जैसा हमारी आपकी बातचीत हुई थी, हमने बताया था कि रेन वाटर की रिचार्जिंग और उसका संचयन कैसे करना, हार्वेस्टिंग कैसे करनी है। तो आजकल जो डिमांड भी चल रहा है गवर्नमेंट का, उस पर वो भी है कि रेन वाटर को रिचार्ज किया जाए। तो रेन वाटर एक तरह से फ्री और सबसे शुद्ध जल होता है ना, तो उसको रिचार्ज करने के लिए हम लोग जो पिट बनाते हैं, वो पिट लगभग जो प्लॉट एरिया होता है उसके हिसाब से उसका पैमाइश हम लोग करते हैं, लंबाई चौड़ाई और गहराई नापते हैं। दूसरी चीज़ की पिट में वहाँ का पिट की जो फिल्टरिंग हम लोग करते हैं, वो फिल्टरिंग जो है वहाँ के सॉइल पे डिपेंड करता है। अगर सॉइल सैंडी मिल जाता है तो गहराई हम लोग ज़्यादा नहीं ले जाते हैं। अगर मडी सॉइल मिलता है तो थोड़ी गहराई ज़्यादा ले जानी पड़ती है। तो लकीली हम लोगों को जो आज हमारा काम सेक्टर जी अलीगंज में चल रहा है, उसमें हमको सैंडी सॉइल मिल गया है और उसका पैमाइश जो हमारा पिट का नाप है वो लगभग 6 बाई 4 बाई 6 ये बना हुआ है। इसमें सॉइल जो इसका है वो सैंडी सॉइल है। अब इसकी हम फिल्टरिंग करने जा रहे हैं। ये जो फिल्टरिंग हम करने जा रहे हैं, इसकी फिल्टरिंग में पहला लेयर हम बोल्डर का डालते हैं। बोल्डर की 9 इंच करीब लेयरिंग बोल्डर की होगी। उसके बाद 9 इंची लेयर 9.25 इंची 1 इंची गिट्टी की होगी। उसके बाद मोरंग की गिट्टी होगी। तो ये हमारा पहले बोल्डर पड़ने जा रहा है। इसमें है 9 इंची बोल्डर। के जो चारों तरफ से छतों के पानी आ रहे हैं, उसके लिए 3 ये इनलेट बनाए गए हैं, एक इस साइड से, एक उस कॉर्नर पे और एक इस कॉर्नर पे। इसके बाद अगर लगातार 2-3 दिन पानी बरस रहा है, लगातार बारिश हो रही है, रिचार्ज कम हो रहा है, तो ओवरफ्लो होने के चांसेस हैं। तो जो ओवरफ्लो के लिए एक पॉइंट ये बनाया गया है, इससे पानी ओवरफ्लो होकर नाली में चला जाएगा। पानी महंगा हो गया है क्या? की लेयरिंग 9 इंची होने के बाद अब ये आरसीसी की गिट्टी 9 इंची गिट्टी की लेयरिंग हुई है, करीब 6 इंची, ये भी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद मोरंग की लेयरिंग 6 इंची मोरंग की लेयरिंग होगी। फिल्टर का मोरंग का लेयर अब कंप्लीट हो गया और चूँकि ये सैंडी लेयर सॉइल था हमारा, इसलिए 3 लेयर हमारा बोल्डर गिट्टी और मोरंग की हो गई। अब ये कंप्लीट हो गया। अगर ये मडी मिट्टी होती, गीली मिट्टी की, तो इसमें 1 लेयर कोयला और बालू भी हम ऊपर से डालते। रेन वाटर पिट जो था कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद इसके ढक्कन लग गया। ढक्कन के बाद जो है अब कहीं पता नहीं चलेगा, क्या स्पेस भी पूरा आपको मिल गया यूज़ करने के लिए। और ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब का मकान है। डॉक्टर साहब के मकान में डॉक्टर साहब ने बहुत हिम्मत किया, बहुत मतलब साहस, जितनी सराहना की जाए कम है कि इन्होंने इतना तोड़ फोड़ करने की इजाज़त दी और बहुत इनका इंटरेस्ट था रेन वाटर रिचार्ज में।
ये सबसे अच्छी बात है। प्रेरणा मिलेगी कि इस तरीके के रिचार्ज पिट्स और जगह पे भी बनाए जाएं।